वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं, जैसे सनलाइट है, वाटर है, सोयल है। तो इस तरह की चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीडिंग करेंगे पेज नंबर 37, 38, 39 की। और जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैंने येलो लाइन से हाईलाइट किया हुआ है, तो जितना भी येलो हाईलाइट किया हुआ है उसको आपने याद करना है और लिखना भी है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको हम रीड करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी चीज़ें हैं? लाइट, टेम्परेचर, सोयल, एयर एंड वाटर और एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइट, टेम्परेचर, सोयल, एयर एंड वाटर और पानी। ये एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो पहला एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि लाइट है, इस लाइट को हम डिस्कस करेंगे। लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। लाइट जो है एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। तो जो लाइट एनर्जी का सोर्स है वो सन है। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की लाइट की ज़रूरत होती है। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स की प्रिपेयर करता फूड को यूज़ करते हैं। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को करने के लिए। उसके बाद है सेकंड एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर। द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जो सूरज की हीट है वो किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती है काफ़ी हद तक। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट आर टू हॉट एंड अदर लाइक ग्लेशियर आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। कुछ प्लेसेस हैं जिस ज़मीन के ऊपर, जैसा कि डेजर्ट आर टू हॉट, ये बहुत ही गर्म होते हैं, एंड अदर लाइक ग्लेशियर्स, और दूसरी प्लेसेस जैसा कि ग्लेशियर हैं, आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट टू सर्वाइव, ये बहुत ही ठंडी होती हैं जो एनिमल और प्लांट को सर्वाइव करने के लिए होती हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 सेंटीग्रेड। ज़्यादातर ऑर्गेनिज़म जो हैं 0 सेंटीग्रेड के ऊपर एक्टिव होते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो 45 सेंटीग्रेड के ऊपर अपनी लाइफ एक्टिविटी अच्छी तरह से एक्टिव तरीके से परफॉर्म करते हैं। थर्ड फैक्टर है एयर। एयर कंटेन्स गैसेस। एयर जो है इसमें गैसेस शामिल हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो गैसेस एनिमल और प्लांट की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। एनिमल और प्लांट जो हैं हवा की ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। रेस्पायरेशन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस टू लिव। रेस्पायरेशन जो है ज़िंदा रहने का ज़रूरी प्रोसेस है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी। अब तीसरा फैक्टर है सोयल। सोयल का मतलब मट्टी। विदाउट सोयल, बगैर सोयल के, ज़मीन के बगैर या मिट्टी के बगैर, मोस्ट ऑफ द प्लांट वुड नॉट एग्जिस्ट। ज़्यादातर पौधे जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल फ्रॉम सोयल। जैसा कि पौधे जो हैं नेसेसरी मिनरल सोयल से हासिल करते हैं और पानी से हासिल करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सोयल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपाउंड टू द प्लांट। बैक्टीरिया जो ज़मीन में प्रेजेंट होते हैं, सोयल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू द प्लांट। ये प्लांट्स को अहम कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। लास्ट फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर, जो कि पानी है। ये भी नॉन लिविंग थिंग है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ।
वाटर जो है लाइफ के लिए असेंशियल है यानी कि ज़रूरी है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। ये हर प्लांट और एनिमल के एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। द अमाउंट ऑफ रेन थ्रू आउट द एयर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस। जो रेनफॉल की अमाउंट है, मिकदार है, जो पूरा साल होती रहती है, ये बताती है कि कितना पानी किसी प्लेस के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है 4.3। इसको करने के लिए यू विल नीड, आपको ज़रूरत है अबाउट 10 आंट्स इन अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल विद अ लीड, कि आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल जिसका ढक्कन हो, उसमें आपने 10 आंट्स को डाल देना है। अब प्लास्टिक कंटेनर, एक प्लास्टिक कंटेनर की ज़रूरत है, मे बी आइस क्रीम कंटेनर, और ये कंटेनर जैसे आइसक्रीम जिस कंटेनर में मिलती है वो कंटेनर हो सकता है। प्रोसीजर आप क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व द वे द आंट मूव। आप देखेंगे कि आंट कैसे मूव करती हैं अबाउट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आंट कैसे मूव करती हैं। नो फिल द प्लास्टिक कंटेनर विद कोल्ड वाटर। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ठंडा पानी डाल देना है। एंड प्लेस द जार ऑफ आंट्स इनटू इट। और वो बोतल या जार जिसमें आपने आंट रखी हैं उसको आपने इस पानी में रख देना है। आफ्टर 10 मिनट्स अगेन ऑब्जर्व द वे ऑफ आंट मूव अबाउट। और फिर से आपने 10 मिनट के बाद देखना है कि ठंडे पानी में जब आंट्स को रखा है तो वो कैसे मूव कर रही हैं एट लो टेम्परेचर, जो कि एक लो टेम्परेचर है। कंपेयर द मूवमेंट ऑफ आंट्स विद देयर एनवायरनमेंट्स और नॉर्मल टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर में इनकी मूवमेंट थी और जो मूवमेंट ठंडे पानी में रखने के बाद आंट्स की मूवमेंट है, इन दोनों मूवमेंट्स को आप कंपेयर करेंगे, मुवाजना करेंगे। रिप्लेस कोल्ड वाटर विद हॉट वाटर। उसके बाद आपने कोल्ड वाटर को गर्म पानी में तब्दील कर देना है। प्लेस द जार ऑफ आंट्स इन द वार्म वाटर। उसके बाद जो आंट का जार है, जो बोतल है आंट जिसमें आंट रखी हुई हैं, इसको आपने गर्म पानी में रख देना है। फिर से ऑब्ज़र्व द मूवमेंट ऑफ आंट्स। दोबारा से आप आंट की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे एट हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर वाला कंटेनर है उसमें। कंपेयर द 3 मूवमेंट्स। तो इस तरह आप 3 मूवमेंट्स को कंपेयर करेंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आंट्स की मूवमेंट को कंपेयर करेंगे, एक कोल्ड टेम्परेचर वाले पानी में आंट की मूवमेंट को कंपेयर करेंगे, और तीसरे नंबर पे हॉट वाटर में रखी हुई आंट्स की मूवमेंट को आप कंपेयर करेंगे। नो ट्राई टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। अब आपने एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। वाई आर मोर इंसेक्ट फाउंड बजिंग